क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी ये लगातार सीरीज चल रही है RSMSSB द्वारा 2022 तक पूछे गए जो भी राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन हैं, तो लगातार ये आपको सीरीज मिल रही है। तो 2022 की परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, रीट मेंस की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि पीछे आए हुए अब तक के क्वेश्चन लगभग मैं आपको राजस्थान जीके के रिवाइज करवा रहा हूँ और आगे आपको ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज पार्ट नंबर मैं 8 नंबर लेकर आया हूं, 7 मैंने इससे पहले आपको उपलब्ध करवा दिए। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। अब आपको बताना है, उस टाइम में ये करंट का क्वेश्चन आया था भी, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। तो ये है, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये इसका टैगलाइन थी उस समय। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है। तो ये आपको सभी को पता है, राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है राणा कुंभा को। किसको माना जाता है? राणा कुंभा को। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह भारत की जन्मस्थली है। तो आपको पता है केसरी सिंह भारत की जन्मस्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सी है? इनका संबंध है शाहपुरा भीलवाड़ा से। नेक्स्ट देखो, साहित्य रचना और उसके साहित्यकार को गलत युग्म का चयन करना है। अब यहाँ पर मिलान करना है आपको, साहित्य रचना और साहित्यकार हैं, गलत युग्म इनमें से कौन सा है? वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। एकलिंग मामात्य चंद्रप्रकाश देवल, ये नहीं है इसकी। चेतावनी रचूटिया केसरी सिंह भारत। ढोला मारू रुदवा कवि कलोल। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर क्या है? असत्य ये कथन है। नेक्स्ट देखो, कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है, यानी कि किसका इनका संबंध है जो लोक नृत्य से, भवाई लोक नृत्य से संबंध है? फल्गुबाई, शांति देवी, कृष्णा व्यास सिंघाणी, मांगी बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या? कृष्णा व्यास सिंघाणी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से इनका संबंध है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ से स्थित है? तो ये है अविकानगर टोंक में। कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट देखो, कौन सा युग्म असंगत है। अब यहाँ पे आपको असंगत बताना है। केला देवी करौली, करणी माता देशनोक, जीण माता है ये, जीण माता जम्मू और रामगढ़, रानी सती झुंझुनू। तो ये आपको पता है जीण माता कहाँ की है? जीण माता है सीकर की। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये क्या है? गलत कथन है। नेक्स्ट देखो, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित क्या है? संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है, यानी कि ये किस फसल की किस्म है? तो ये है मक्का की। किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 मक्का की। अगला देखो, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? यानी कि राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? ये बनाया गया था महाराव कोटा को। किसको बनाया गया था? कोटा के महाराजा को बनाया गया था। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी हाड़ौती क्षेत्र में। अगला देखो, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त, यानी कि उन्होंने प्राप्त किया? तो ये दिया गया था उनको ब्लू पोट्री के कार्य में, जिसमें अब आपको पता है ब्लू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है और उनके इस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगला देखो, किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एक तरफ किले हैं और दूसरी तरफ इनके जिले दिए हुए हैं। इनमें आपको बताना भी कौन सा इनमें स्थित नहीं है। गागरोन किला झालावाड़ सही है, मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, भानगढ़ अलवर, भटनेर बीकानेर में नहीं है, भटनेर है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भटनेर किला बीकानेर में नहीं है, बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, भटनेर किला है हनुमानगढ़ में। अगला देखो, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है?
तो ये कर रही है कौन सी? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है ADB। कौन सी कर रही है? ADB, यानी कि बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को ADB है जो संस्था वो वित्त प्रदान करती है। अगला देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने क्या है महमूद गजनवी से युद्ध किया? वो थे गोगा जी। कौन थे? ऑप्शन नंबर D गोगा जी महाराज। अगला देखो, मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी जोधपुर में। कहाँ पर की गई थी? 1959 में जोधपुर में केंद्रीय शोषक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी। अब ये ध्यान रखना रीट वालों, आपके स्पेशल जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो जोड़ी गई है और सुबह जो नाना क्लासेस पर करंट अफेयर्स की क्लास आती है डेली आपको एक योजना का क्वेश्चन उसमें मिलता है। तो अच्छी तरह से उस वीडियो को आराम से देखें। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब से प्रारंभ हुई? ये हुई थी 27 जनवरी 2016 से। कब हुई थी? 27 जनवरी 2016 से। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग, तो ये आपको पता है राजा साउंत सिंह का शासनकाल। कौन था? राजा साउंत सिंह का शासनकाल था, वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? लगभग बतानी है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो ये है कितनी है? 156,21.25। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 15,621.25 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। अगला देखो, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? यानी कि किस क्षेत्र में क्या है ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है? तो ये आपको पता है जयपुर में। कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर में। अमृता देवी, उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1931 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? तो ये आपको पता है कहाँ का था? जोधपुर का। कहाँ का था? जोधपुर का। अब यहाँ पे आपको जिंक खदान दिए हुए हैं। ये देखो कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित है, ये आपको बताने हैं, यानी कि जिंक से संबंधित है। ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो है मोचिया और उसके बाद में है बलारिया और उसके बाद में है डाडिया। ये क्या है? 4 जिंक खदानों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया था, ध्यान रखना, जयपुर में। कहाँ पर किया था? ये उस समय करंट का क्वेश्चन आया था, जयपुर में। अगला देखो, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हवाई सैन्य अभ्यास का आयोजन जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था, ध्यान रखना, जोधपुर में। कहाँ पर हुआ था? जोधपुर शहर में। निम्न में से राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा इसमें? जैसलमेर। अगला देखो, क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम है। अब तो होता है, एक तो आपको पता होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर और अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। ये ध्यान रखना। अब जिलों का सही क्रम बताना है आपको, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो ये है, ध्यान रखना, किसका है? जैसलमेर का। 1 नंबर पे आएगा जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नागौर और फिर है टोंक आएगा, तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? तो वो कौन था? जॉर्ज थॉमस। कौन था? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया। कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये है कौन सी? गुरु शिखर। आपको पता है दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और वैसे भी आपसे अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो वो भी गुरु शिखर है, जो कहाँ पर है? सिरोही में। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको पता है वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है भरतपुर में। कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर जिले में। राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं?
तो तांबे के प्रचुर भंडार कहाँ पर मिले हैं? खेतड़ी झुंझुनू। कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र हैं? तो ये है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कल परसों ही मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था विभिन्न आच्छादन वाले कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और 12। अगला देखो, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है आपको। ज्वाई बांध पाली, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़, उमेद सागर भीलवाड़ा, बजाज सागर डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजाज सागर है वो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में नहीं है। अगला देखो, कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है, यानी कि भेड़ की नस्ल नहीं है? तो ये नहीं है बर्बरी। कौन सी नहीं है? चोकला है, पुगल है और मगरा है, ये भेड़ की किस्म है। और ये जो बर्बरी है वो क्या है? बकरी की नस्ल है, तो ये भेड़ की नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है? तो गेहूं आपको पता है सबसे ज़्यादा गंगानगर जिले में होता है। किसमें? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, अब इन्हें बताना भी सभी राजस्थान की इनमें से तिलहन की फसल है, यानी कि किसके सिवाय है? तो ये है मूंगफली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली। अगला देखो, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा नहीं है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो किसका नहीं है? मध्य प्रदेश का। किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है ये पूछा इसने, तो किसका हो जाएगा? मध्य प्रदेश का। किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? निम्न में से किन स्थान पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? तो ये है, ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर में। कहाँ पर है? जयपुर और जोधपुर। राजस्थान में मिट्टी यानी कि टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? तो मिट्टी यानी कि टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य जो कला केंद्र है वो है मोलेला। कौन सा है? मोलेला में। अगला देखो, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराती है? तो ये कराती है रिक्को। कौन सी कराती है? रिक्को है संस्था है जो वर्तमान में क्या है? राजस्थान में जो उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं सेवाएं मुहैया कराती है। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे कि रिक्को की स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में मुझे ये जवाब देंगे कि रिक्को की स्थापना कब हुई थी। अगला देखो, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर है? नोक जैसलमेर। कहाँ पर किया जा रहा है? नोक जैसलमेर में। अगला देखो, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है भामाशाह योजना। कौन सी है? भामाशाह योजना को अब आपको पता है बंद कर दिया इसको, अब इनकी जगह जन आधार कार्ड है शुरू किए गए हैं। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह आपको पता है जयपुर की। किसकी है? जयपुर जिले की। निम्न में से राजस्थान में किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? ये पूछा इसने, राजस्थान में किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो ये क्या नहीं किया गया? तारागढ़ को। किसको नहीं किया गया है? तारागढ़ अजमेर वाले को। कानड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़देव प्रबंध आपको पता है किसके द्वारा है? पद्मनाभ। किसके द्वारा है? पद्मनाभ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? खाटू श्याम जी फाल्गुन, पुष्कर कार्तिक, बाबा रामदेव गलत है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद में लगता है, और अब आपको पता है वर्तमान में भाद्रपद का जो महीना चल रहा है, अब अभी रामदेव जी का जो मेला है वो स्टार्ट होने वाला है। अगला देखो, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन सा जो लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा है? कालबेलिया। कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य। निम्न सभी शैलियाँ डुंडार चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय, यानी कि सभी जो शैलियाँ हैं वो डुंडार चित्रशैली के अंतर्गत आती है, तो ये इसके सिवाय जगह यानी कि बूंदी शैली। तो बूंदी शैली किस में आएगा? हाड़ौती स्कूल में। किस में आएगा? हाड़ौती स्कूल में आएगा ये। अगला देखो,
बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो रावण हत्था। किसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था का। अगला देखो, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से नाम से जाना जाता, जहां पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बेराट जयपुर का। कौन सा है? बेराट है जयपुर का। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। किसको बोलते हैं? बावड़ियों का शहर बूंदी को बोला जाता है। ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके द्वारा ये पूछे गए राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज मिलती है। मात्र 15 मिनट में डेली आपको ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज करवाई जाती है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपका काम है और निरंतर मेरी इस क्लास के साथ बने रहिए। खूब आगे एग्जाम आपके लिए देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।